सर्वजन हिताय के सूत्र पर लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो हमारे शहरी क्षेत्र के परिवार हैं उनके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी विशेष घोषणा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके संबंध में एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है, तो उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा। उन्नति, तरक्की और खुशहाली का नाम हरियाणा सरकार। पारदर्शिता और सुशासन ही है जिसकी पहचान, वो है हरियाणा सरकार। हमारी काय भक्ति थी, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, ये ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के हित में निरंतर लिए जा रहे फैसलों ने हरियाणा के हर आम व्यक्ति के जीवन की राह को आसान कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जनहित की योजनाओं से पिछले 9 वर्षों में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया। अनधिकृत कॉलोनियों में अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपना घर बना चुके लाखों लोगों के माथे पर हर समय चिंता की लकीर रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के इस मर्म और मजबूरी को समझा और हित में एक और बड़ा राज्य सरकार आज प्रदेश के लाखों लोगों को राहत की मुस्कान दे रही है। आज एक साथ राज्य की 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। अभी तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी अर्बन लोकल बॉडीज की सीमा के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों को ही नियमित किया जाता था। अनाधिकृत कॉलोनियों में घर बना चुके परिवारों की चिंता करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार शहरी स्थानीय निकाय विभाग सीमा से बाहर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सीमा में आने वाली 239 कॉलोनियों को भी नियमित करने का तोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री दे रही है। जबकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नियमित होने वाली कॉलोनियों की संख्या 211 है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। इनमें 727 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आती है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत इन्हें भी नियमित कर दिया जाएगा। इस बात को भी जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित ही न हो। आज से पंचकुला से लेकर महेंद्रगढ़ और यमुना नगर से लेकर सिरसा तक पूरे प्रदेश के लाखों लोगों का अपना घर वास्तव में अपना हो सकेगा। कॉलोनी नियमित होने पर जरूरी विकास शुल्क सरकार द्वारा लिया जाएगा। अपने घर की रजिस्ट्री जैसी सुविधाएं लेकर लोग चिंता मुक्त होंगे। नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में बिजली, सड़क, सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 2017 से 2019 में भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। 2014 से आज तक प्रदेश की 1135 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है, जबकि 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। मनोहर सरकार का संकल्प और प्रयास, हरियाणा का जन जन रहे खुशहाल। निस्संदेह ही आज का बड़ा ही विशिष्ट दिन है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संदेश के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी
बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैंड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं, और HSVP का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियाँ बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनी हमने नियमित की थी, और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से वो सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी, और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए, और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए वो आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है, अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट, तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो हैं अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं ऐसी, चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बचे हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे
इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज हैं उनको अप्रूव किया करते थे, लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज़ रखा है छोटे से छोटा 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है, ताकि वो जो बीच बीच में अनअप्रूव्ड की श्रेणी दिखा करके और कुछ खेल भी चलते थे वो खेल सारे हमने बंद कर दिए हैं। इन सब कॉलोनीज़ को हमने कहा कि पहले तो शर्त थी कि वहाँ कोई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना करके वो यानी अप्लाई करे। बाद में बहुत जगह पर वो बना नहीं पाए हैं और बनाई तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस शर्त को हमने ख़त्म किया कि अब कोई भी उस कॉलोनी के 5 नागरिक जिनका मकान उसमें है वो मिल करके अगर अप्लाई करते हैं तो उस कॉलोनी को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इन कॉलोनीज़ का जो शुल्क है डेवलपमेंट चार्जेस उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो यूएलबी का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको ज़रूरत पड़ती है उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, कराना मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े, इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनकी सेल डीड को भी बंद किया था, और सेल डीड को इसलिए बंद किया था कि कम से कम आगे कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप ना हो। ये हमने 1 जुलाई 2022 को किया था। उस समय एक विषय आया था कि 1 जुलाई 2022 तक भी कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिए थे या उससे पहले जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिए थे, तो उसको हमने तय किया कि जिनका पहले से सेल एग्रीमेंट टू सेल अगर ये किया हुआ है सेल डीड वगैरह तो उसको बेचा हुआ माना जाएगा, उनको भी उसमें रजिस्ट्री उसकी बाद में कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर आज के संदर्भ में जितनी हमने सुविधाएं दी हैं वो आपको मैंने बताई हैं। अब इस संबंध में विधिवत इसका वहाँ लोकल बता
हाँ, हम यहाँ पर आपको जिलानुसार उसका एक मैप दिखाएंगे कि किस ज़िले में किस शहर में क्या स्थिति है, और इसी दौरान यहाँ के कार्यक्रम से मैं जो हर स्थान पर आज हमने कॉलोनी के हिसाब से या कहीं कहीं नगर के हिसाब से वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उन नगरों में या उन जिला केंद्रों में उस ज़िले की अथवा उस नगर की कॉलोनीज़ वहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं उसको दिखा सकेंगे। और अब हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के आपके सामने पूरे जो प्रदेश का ये जो नक्शा है ये आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मैं जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का आभार करते हुए और यहाँ उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। और अब ये जो जिला अनुसार इसका एक स्लाइड है वो दिखा दीजिए। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का जिसमें कि सोनीपत जिला जिसके अंदर गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा, इन चारों में ये जो ग्रीन कलर किया हुआ है ये कॉलोनीज तो पहले से अप्रूव हैं, और जो येलो कलर किया है, किसी एक नगर को ज़रा एनालाइज करो। सोनीपत को बोल रहे हैं। हाँ, ये जो येलो किया है ये आज अप्रूव किया है, और जो रेड है ये अभी अनअप्रूव्ड है, अभी इसमें नहीं किया है, इसका सारा सर्वे चल रहा है, आगे आने वाले समय में इनको भी अप्रूव करेंगे। और ये जो ग्रीन एरिया है ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर आगे किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाना ये वर्जित है। उस पर हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि यहाँ कोई कॉलोनी और नई न बने, और नई योजना में जिसको भी कॉलोनी बनानी है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले ही हमने एक दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना जो लागू की थी उसके अंदर बहुत कम ईडीसी का या बाकी खर्चे कम करके किए थे, और भी डिपार्टमेंट इसके अलावा कुछ सस्ती कॉलोनीज बन चाहे कम खर्चे से, तो ऐसा कोई प्रावधान करने के लिए मैंने कहा है ताकि गरीब व्यक्तियों को और मकान सुविधा से मिले। सरकारी तौर पर हमने ये भी विचार किया कि हर ज़िले में 5000 मकान आवश्यकता के हिसाब से, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, 1 लाख नए मकान बनाने का भी हमारा प्रावधान चल रहा है। उसमें HSPP कुछ उनके पास ज़मीनें हैं उसके ऊपर, और वो प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उसको हम आगे लागू कर सकें। हाँ, हाँ, लोकल डिस्कनेक्ट करो। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी जिलों से कि कार्यक्रम के अगले चरण में जो लोकल नक्शे हैं और जो हमारे परिवार वहाँ इकट्ठे हुए हैं शहरी क्षेत्रों के, तो सभी DMCs वो लोकल नक्शे वहाँ सबको दिखाएं कि कौन सी कॉलोनियाँ डिटेल में अधिकृत हुई हैं, ताकि इसकी विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सके। और अब हम यहाँ से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आज किस जिले में कितनी कॉलोनी है ये बताना है। आज में फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, आपको सब लिखित मिलेगा, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूह में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35, और सबसे ज़्यादा है यमुनानगर में 92, 92। सर्जन सुखाय सर्जन हिताय के सूत्र पर लगातार कार्य कर रही है, और इसी कड़ी में आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो हमारे शहरी क्षेत्र के परिवार हैं उनके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी विशेष घोषणा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके संबंध में एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है, तो उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा। उन्नति, तरक्की और खुशहाली का नाम हरियाणा सरकार। पारदर्शिता और सुशासन ही है जिसकी पहचान, वो है हरियाणा सरकार। हमारी काय भक्ति थी, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली है। अक्षोभ से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, ये ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के हित में निरंतर लिए जा रहे फैसलों ने हरियाणा के हर आम व्यक्ति के जीवन की राह को आसान कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री
लाल के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जनहित की योजनाओं से पिछले 9 वर्षों में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया। अनधिकृत कॉलोनियों में अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपना घर बना चुके लाखों लोगों के माथे पर हर समय चिंता की लकीर रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के इस मर्म और मजबूरी को समझा और हित में एक और बड़ा राज्य सरकार आज प्रदेश के लाखों लोगों को राहत की मुस्कान दे रही है। आज एक साथ राज्य की 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। अभी तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी अर्बन लोकल बॉडीज की सीमा के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित किया जाता था। अनधिकृत कॉलोनियों में घर बना चुके परिवारों की चिंता करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार शहरी स्थानीय निकाय विभाग सीमा से बाहर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सीमा में आने वाली 239 कॉलोनियों को भी नियमित करने का तोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री दे रही है। जबकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नियमित होने वाली कॉलोनियों की संख्या 211 है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। इनमें 727 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आती है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत इन्हें भी नियमित कर दिया जाएगा। इस बात को भी जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियां विकसित ही न हो। आज से पंचकुला से लेकर महेंद्रगढ़ और यमुना नगर से लेकर सिरसा तक पूरे प्रदेश के लाखों लोगों का अपना घर वास्तव में अपना हो सकेगा। कॉलोनी नियमित होने पर जरूरी विकास शुल्क सरकार द्वारा लिया जाएगा। अपने घर की रजिस्ट्री जैसी सुविधाएं लेकर लोग चिंता मुक्त होंगे। नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में बिजली, सड़क, सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 2017 से 2019 में भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली 685 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। 2014 से आज तक प्रदेश की 1135 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है, जबकि 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। मनोहर सरकार का संकल्प और प्रयास, हरियाणा का जन जन रहे खुशहाल। निस्संदेह ही आज का बड़ा ही विशिष्ट दिन है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संदेश के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उसका उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैन्ड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं और HSVP का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है,
इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियाँ हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए वो आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है, अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट, तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो है अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं ऐसी, चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बचे हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को उन्होंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज़ हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज़ हैं, उनको अप्रूव किया करते थे। लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज़ हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज़ को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज़ हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे। लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी
ULB की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज़ रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है ताकि वो जो बीच बीच में अनअप्रूव्ड की श्रेणी दिखा करके और कुछ खेल भी चलते थे वो खेल सारे हमने बंद कर दिए हैं। इन सब कॉलोनीज को हमने कहा कि पहले तो शर्त थी कि वहाँ कोई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना करके वो यानी अप्लाई करे। बाद में बहुत जगह पर वो बना नहीं पाए हैं और बनाई तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस शर्त को हमने ख़त्म किया कि अब कोई भी उस कॉलोनी के 5 नागरिक जिनका मकान उसमें है वो मिल करके अगर अप्लाई करते हैं तो उस कॉलोनी को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इन कॉलोनीज़ का जो शुल्क है डेवलपमेंट चार्जेस, उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो ULB का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको ज़रूरत पड़ती है, उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, कराना मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े, इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनकी सेल डीड को भी बंद किया था, और सेल डीड को इसलिए बंद किया था कि कम से कम आगे कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप ना हो। ये हमने 1 जुलाई 2022 को किया था। उस समय एक विषय आया था कि 1 जुलाई 2022 तक भी कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिए थे या उससे पहले जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिए थे, तो उसको हमने तय किया कि जिनका पहले से सेल एग्रीमेंट टू सेल अगर ये किया हुआ है सेल डीड वगैरह, तो उसको बेचा हुआ माना जाएगा, उनको भी उसमें रजिस्ट्री उसकी बाद में कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर आज के संदर्भ में जितनी हमने सुविधाएं दी हैं वो आपको मैंने बताई हैं। अब इस संबंध में विधिवत इसका हाँ, हम यहाँ पर आपको जिला अनुसार उसका एक मैप दिखाएंगे कि किस जिले में किस शहर में क्या स्थिति है, और इसी दौरान यहाँ के कार्यक्रम से मैं जो हर स्थान पर आज हमने कॉलोनी के हिसाब से या कहीं कहीं नगर के हिसाब से वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उन नगरों में या उन जिला केंद्रों में उस जिले की अथवा उस नगर की कॉलोनीज वहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं उसको दिखा सकेंगे। और अब हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के आपके सामने पूरे जो प्रदेश का ये जो नक्शा है ये आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मैं जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का आभार करते हुए और यहाँ उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। और अब ये जो जिला अनुसार इसका एक स्लाइड है वो दिखा दीजिए। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है सर, जिसमें कि सोनीपत जिला जिसके अंदर गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा, इन चारों में ये जो ग्रीन कलर किया हुआ है ये कॉलोनीज तो पहले से अप्रूव हैं, और जो येलो कलर किया है किसी एक नगर को ज़रा एनालाइज करो। सोनीपत को बोल रहे हैं। हाँ,
ये जो येलो किया है ये आज अप्रूव किया है, और जो रेड है ये अभी अनअप्रूव्ड है, अभी इसमें नहीं किया है, इसका सारा सर्वे चल रहा है, आगे आने वाले समय में इनको भी अप्रूव करेंगे। और ये जो ग्रीन एरिया है ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर आगे किसी प्रकार की अनऑथराइज कॉलोनी बनाना ये वर्जित है। उस पर हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि यहाँ कोई कॉलोनी और नई न बने, और नई योजना में जिसको भी कॉलोनी बनानी है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले ही हमने एक दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना जो लागू की थी, उसके अंदर बहुत कम ईडीसी का या बाकी खर्चे कम करके किए थे। और भी डिपार्टमेंट इसके अलावा कुछ सस्ती कॉलोनीज बन जाए कम खर्चे से, तो ऐसा कोई प्रावधान करने के लिए मैंने कहा है, ताकि गरीब व्यक्तियों को और मकान सुविधा से मिले। सरकारी तौर पर हमने ये भी विचार किया कि हर ज़िले में 5000 मकान आवश्यकता के हिसाब से, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, 1 लाख नए मकान बनाने का भी हमारा प्रावधान चल रहा है। उसमें HSPP कुछ उनके पास ज़मीनें हैं उसके ऊपर, और वो प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उसको हम आगे लागू कर सकें। हाँ, लोकल डिस्कस। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी जिलों से कि कार्यक्रम के अगले चरण में जो लोकल नक्शे हैं और जो हमारे परिवार वहाँ इकट्ठे हुए हैं शहरी क्षेत्रों के, तो सभी DMCs वो लोकल नक्शे वहाँ सबको दिखाएं कि कौन सी कॉलोनियाँ डिटेल में अधिकृत हुई हैं, ताकि इसकी विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सके। और अब हम यहाँ से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आज किस जिले में कितनी कॉलोनी है ये बताना है। आज में फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, आपको सब लिखित मिलेगा, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूह में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35, और सबसे ज़्यादा है यमुनानगर में 92 92।